दो बात कहूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार कानून बदलेगी तब बदलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपने रेगुलेशंस बनाए हैं वक्फ संपत्तियों के लिए, अशोक जी सुन लीजिएगा, सहायता होगी आप बोलने में, उसमें उसने कहा कि 1952 या 51 से दर्ज होना चाहिए खाता में। तब तक तो लिखा पढ़ी रजिस्टर तो आ ही गया था लेखपाल पटवारी का, ठीक, तहसील का। बोले वहां से ही दिखा दो। रजाक बिना औलाद मर गए तो रजाक की जमीन थी ये तो पता लगे पहले, तब ना बिना औलाद मर गए इसलिए वो वक्फ हो गई। रजाक की जमीन का तो दिखाना पड़ेगा कागज, नहीं। इसीलिए सरकार ने जो डाटा जमा किया कमेटी को, उसमें उसने कहा 78% जमीन इसलिए वक्फ की मान ली गई और उनके खाता में जोड़ ली वक्फ ने अपने, क्योंकि वहां मुस्लिम धार्मिक काम हो रहा था, दरगाह थी, खानखाह थी, मस्जिद थी। तो सरकार ने कहा यह स्वीकार्य नहीं होगा, जमीन बाकायदा वक्फ हुई हो धार्मिक आधार पर तभी माना जाएगा। इसमें तो कोई गलत बात नहीं अशोक जी। भाई वक्फ का एक व्यवस्था है ना इस्लाम में कि वक्फ कैसे होगी जमीन, उसका एक रिचुअल है, उसकी एक परंपरा है, उसका एक विधान है। और सरकार कह रही जो जमीन उस विधान से होकर नहीं गुजरी वो जमीन सरकार की है। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि वक्फ बोर्ड गलत कार्यों में इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ऑटोनोमस बॉडी, वक्फ बोर्ड इज ए पब्लिक गवर्नमेंट बॉडी एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इसमें अब अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी संस्था है, ये गलत कामों में अगर इन्वॉल्व है तो मतलब हमारा भारत सरकार इसमें गलत काम करवा रही है या भारत सरकार भी गलत काम में इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज, रत्नाकर जी ने कहा कि मजहबी जमींदारी। देखिए अमिताभ जी, आप कहेंगे कि आप लौट घूम के अयोध्या क्यों चले जाते हो, लेकिन मजबूरी हो जाती है हमारी जाना। आप अयोध्या में माझा जमथरा गांव है, 2211 एकड़, सुन लीजिए आप गए नहीं नहीं सुन लीजिए। तो अयोध्या में माझा जमथरा गांव है, वहां पे 2211 एकड़ जमीन का आवंटन सेना को हुआ था, वो 2025 तक के लिए था। और फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट के तहत वो जमीन अलॉट थी सेना के लिए, 2211 एकड़ जमीन। वो जमीनों पे किसका कब्जा हो गया? अडानी का, श्री श्री रविशंकर का, न जाने कितने कितने लोगों का। तो ये मजहबी जमींदारी तो की बात कर रहे हैं रत्नाकर जी, लेकिन भाजपाई जमींदारी आज पूरे देश में चरम पर है। जो जमीन सरकारी, वो जमीन भाजपाई। आप देख लीजिए, एक मैंने तो सिर्फ एक पतीले में से चावल बताया। एक हल्के फुल्के माहौल में, मौसम अच्छा है, अब तो ठंड भी कम होगी। अच्छा, ये नारा आपको याद होगा ना पुराना, जो जमीन सरकारी, वो जमीन नारा चला था मुलायम सिंह जी के समय में, आपको याद होगा? नहीं, जो जमीन सरकारी अमिताभ जी, ये नारा बना वहीं से था। आज आप जो नारा लगा रहे हैं मैं उसके विरोध में नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये नारा पैदा तभी हुआ था मुलायम सिंह जी के समय में। जी अशोक जी, मैं नारा बता देता हूं। अच्छा, समाजवादी पार्टी का एक नारा, खाली प्लॉट हमारा। सुन लीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए उसके बाद, हाँ अमिताभ जी, आपने कहा कि लखनऊ गए थे, टुंडे कबाब और न जाने क्या क्या खाए, वो तो ठीक है, वो सरकारी खर्च था, कोई भाजपा के निधि से तो गया नहीं था। दूसरी बात, अब खाने पीने की बात, आप टुंडे कबाब के खाने के चक्कर में सोच रहे हैं, इधर जो है पीडीए की नौकरी आरक्षण सब खा गए भाजपा वाले, हमारे छात्रों का भविष्य खा गए, किसानों की आय खा गए, दोगुनी आय कर रहे थे 2022 तक। तो टुंडे कबाब में कृपया न उलझे अमिताभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी लोगों की नौकरियां, आरक्षण, भविष्य, किसानों की आय सब कुछ खा जा रही है। एक मिनट, मैं टुंडे कबाब में, चूंकि आपने कहा कि हमारे विपक्ष के जितने सांसद हैं वो बहुत दुखी हैं, गमगीन है जेपीसी में, तो मुझे लगा गमगीनी में शायद नहीं खाया होगा टुंडे कबाब और रुमाली रोटी, लेकिन वो गमगीन नहीं थे, ये बात लखनऊ मुझे दिखा, इसलिए मैंने अच्छी बात कही। क्यों गमगीन रहे? आपने कहा कि वो लोग उनको बोलने, एक शब्द नहीं बोलने दिया गया 6 महीने में, तो मुझे लगा वो लोग डिप्रेस्ड होंगे। नहीं, वो तो आनंद में थे, चापा चाप। अशोक जी ये कह रहे हैं। अमिताभ जी देखिए, अब जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी तो है, अपनी जगह है, चाय पानी नाश्ता, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए अमिताभ जी, आपने कहा जो कहा आपने 100% मैं उस बात से सहमत हूं कि बहुमत के आधार पर फैसला होता है, तो फिर जेपीसी के गठन करने का औचित्य मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसको अगर जेपीसी में भी वही चीज है कि जो पार्लियामेंट में है कि हम जिसका बहुमत आएगा उसी से रिकमेंडेशन पास हो जाएगा, बहुमत नहीं, रिकमेंडेशन नहीं आएगा तो फिर डायरेक्ट पार्लियामेंट में ले आते बिल। जेपीसी का एक तरह से मुलम्मा उस पर चढ़ाने की जरूरत क्या थी सरकार को? ये बात हजम नहीं हो रही है। एक बात कहता हूं, जेपीसी पर अभी चर्चाएं बहुत होंगी, लेकिन ये बात सबको याद रखनी चाहिए। भारत में आपको पता है सबसे बीभत्स किस्म का जेपीसी रिपोर्ट कब आई थी अशोक जी? मुझे कहना पड़ेगा, आज आपके अलायंस के जो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी, वो उसके राजीव गांधी लेके आए थे। वी शंकरानंद नाम के व्यक्ति उसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस की मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी भी ऐसी वैसी नहीं थी, 415 का 90% उनके सदस्य 10% में, बाकी पूरी पार्लियामेंट जेपीसी में आई। क्या उन लोगों ने जो कुछ लिखना था लिख दिया। पूरे विपक्ष के सारे लोग इस्तीफा दे गए। नोट करिए अशोक जी, विपक्ष के सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। काकोरी कबाब नहीं खाया, टुंडे कबाब, इस्तीफा दे दिया, समझिएगा। और जब रिपोर्ट आई
शरद यादव भी उसके मेंबर थे। जब रिपोर्ट आई, लोकसभा में टेबल की गई, तो मैं वहां था मीडिया गैलरी में, अशोक जी, क्या गूगल की बात नहीं, ऐसे सदस्य, विपक्ष के सदस्यों ने ऐसे फाड़ के ऐसे उड़ाई, फिर भी रिपोर्ट टेबल की गई, लोकसभा ने स्वीकार कर ली। अशोक जी, ऐसा महान कार्य कांग्रेस कर चुकी है, जिसके नेतृत्व में खड़े होकर आज आप ये कह रहे हो कि नहीं जेपीसी में देखिए लोकतंत्र नहीं चल रहा। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कांग्रेस का हवाला दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां किया उसी वजह से कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोंटा या जो भी गलत सही काम किया तो उसका दुष्परिणाम आज उसके सामने है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर अपने हर गलत काम को कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों से जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी तो जनता है ना, जनता तो लेके तराजू तौलती है कि फिर आप तो उससे बड़े जो है गलत काम करने वाली पार्टी है भाजपा, जो लगातार आज ये देखिए, मैंने देखा एक हल्के फुल्के माहौल में ही मैं कह रहा हूं, आज मैंने देखा कि रुपए की वैल्यू अमिताभ जी 87 रुपए से नीचे चली गई। तो उसी समय अमित शाह जी डुबकी भी लगा रहे थे प्रयागराज में, गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, और मेरे दिमाग में वो इंसिडेंट पौधा कि जिस तरह से डुबकी लगा रहे हैं शाह जी, उसी तरह हमारा रुपया भी डुबकी लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है इस देश की, आर्थिक रूप से देश लगातार कमजोर होता जा रहा है। हमारे लोगों मतलब भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोगों ने हवन पूजन न जाने क्या क्या ट्रंप साहब के लिए ऑर्गेनाइज करवाए, और वो